नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन हैं? वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, माधव राव सप्रे, हिंसा अल्लाह खां। तो इसका सही उत्तर है रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर डी, हिंसा अल्लाह खां। प्रश्न नंबर 2 अगला है, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार हैं? बाबू तोताराम, केशव राम भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, बाल मुकुंद गुप्त। तो शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर डी, बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न है, रसिक प्रिया के रचयिता हैं? मलुकदास, बिहारी लाल, दादू दयाल, केशव दास। तो रसिक प्रिया के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर डी, केशव दास। अगला प्रश्न है, कुटज के रचयिता हैं? तो कुटज के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, आंसू काव्य के रचनाकार हैं? तो आंसू काव्य के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। चंदन विष व्याप्त नहीं, लिपटे रहत भुजंग, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन हैं? सूरदास, कबीरदास, बिहारी या रहीम? महत्वपूर्ण पंक्ति है, चंदन विष व्याप्त नहीं, लिपटे रहत भुजंग। ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति है ऑप्शन नंबर डी, रहीमदास की। अगला प्रश्न है, अमी हलाल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत, जेह चितवत एक बार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? आलम, रसलीन, बिहारी या मतीराम? तो अमी हलाल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत, जेह चितवत एक बार। ये पंक्ति महत्वपूर्ण पंक्ति है और इसके लेखक हैं रसलीन। अगला प्रश्न है, जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, ये पंक्ति है ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास की। अगला प्रश्न है, परिसित सरिस धर्म नहीं भाई, परिपीड़ा सम नहीं अधमाई। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं? तो महत्वपूर्ण पंक्ति है, तो इस पंक्ति के रचयिता हैं तुलसीदास। अगला प्रश्न है, रक्त है या है नसों में छद्र पानी, जांच कर तू शीश देकर जवानी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं? तो ये पंक्ति है माखनलाल चतुर्वेदी की। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दिवावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या, सुंदरी परी सी धीरे धीरे। तो ये पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है,
सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये पंक्ति के रचयिता हैं कबीरदास। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में नाम लिया जाता है? कुंभन दास का, सूरदास का, परमानंद दास का या कृष्णदास का? तो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्ति कवि के रूप में नाम लिया जाता है ऑप्शन नंबर बी, सूरदास का। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस की भाषा है अवधी। अगला प्रश्न है, भूषण किस रस के कवि थे? रौद्र रस के, करुण रस के, वीर रस के या श्रृंगार रस के? तो भूषण एकमात्र ऐसे कवि थे जो वीर रस के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? अब्दुल रहमान को, सराहपा को, स्वयंभू को या पुष्पदंत को? तो हिंदी का आदि कवि कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, स्वयंभू को। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो इसमें 7 कांड हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक व्यंग लेखक है? तो इनमें ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है, आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। तो आपका बंटी ये मन्नू भंडारी की रचना है और इसका जो प्रधान समस्या रही है वो तलाक से जुड़ी बाल समस्या। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन हैं? राजेंद्र अवस्थी, रमेश बख्शी, राजेंद्र यादव, दुर्गा प्रसाद शुक्ल? तो हिंदी पत्रिका है कादम्बिनी और इसके जो संपादक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र अवस्थी। तो ये थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट कीजिए प्लीज़। थैंक यू।